आशा करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। कल जो मैंने बोला वही हुआ। कल मैंने कहा था यहाँ के चार्ट एनालिसिस में कि देखो ऐसा है, मार्केट में एक भारी फॉल होने का आशंका है। वीकली चार्ट बहुत वीक है, पर मैंने ये भी बोला था कि आपको हो सकता है एक दो दिन रिट्रेसमेंट देखने को मौका मिले। एक दो दिन में आपको थोड़ा सा हल्की फुल्की ऊंचाई की तरफ मार्केट को ऊपर की तरफ उठते हुए नज़र आपको आ सकता है। आज वही हुआ और मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था, क्योंकि ये वाला जो कैंडल बना था पिछले दिन का फ्राइडे का कैंडल, मैंने इस दिन बताया था कि ये वाला कैंडल थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो हो सकता है इसको ब्रेक करके थोड़ा ऊपर जाए, बट अल्टीमेटली वो नीचे की तरफ रिवर्स होके आ सकता है। आप चाहे तो मेरा वीडियो ये वाला उठा के देख लो, यहाँ पर मैंने बताया है। आप इसको क्लिक करेंगे तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। मैं अभी यहाँ पर पॉज कर देती हूँ, पॉज करके आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि देखो ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे मैंने पूरा एक्सप्लेन करा था। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेकर आऊँ तो देखो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा था, इसको आप बाद में देख लेना। मैंने क्या बोला था कि यहाँ से हो सकता है ऊपर की तरफ जाए, और बट यहाँ से क्या होता है एक रिवर्स होकर नीचे वापस आए, और हो सकता है इसका जो ये जो हाई बनाया था इस कैंडल का हाई, इसके हाई को भी नीचे तोड़ के और नीचे आ सकता है। और मैंने यहाँ पर देखो डेडलाइन भी दिया था कि 24,726 के आसपास, 24,700 के आसपास ये आ सकता है। यहाँ पर मैंने यहाँ मार्क भी किया था। और अब देखो ये वाला जो है ये तो लाइव है ना, एटलीस्ट आप लोग को ये तो नहीं है कि हम कुछ भी झूठ बोल रहे हैं। जो मैंने कल बताया वो आज हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो चार्ट एनालिसिस और पीछे के आपके मेहनत है जो आपने बहुत टाइम से मार्केट में दिया है। तो देखो ये वाला स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और ये वाला आप मैच कर सकते हो कि मैंने यहाँ पर ये चीज़ें टैगलाइन दी थी, और ये कल के ही मैंने ऐसे मार्क करके रखा है ताकि आप लोग को क्लियर लगे। मेरा कल का वीडियो और आज का वीडियो मैच कर सकते हो, ठीक है। तो जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वो सही कर रही हूँ मैं। अब देखो अब क्या है कि मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पर रिवर्स हो सकता है, क्योंकि मेरा वीकली चार्ट बहुत वीक है। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर वीकली चार्ट दिखा देती हूँ। कल के लिए कैसे प्लान करना अभी बात करेंगे, बट ये देखो ये वीकली चार्ट है। आप देखो कि ये वीकली चार्ट में मैंने क्या यहाँ पर बताया कि ये पूरा कैंडल ग्रीन में भरा हुआ था। ये मैं ऐसे समझा देती हूँ, ये पूरा कैंडल जो है यहाँ तक भरा हुआ था, ये देखो यहाँ तक भरा हुआ था, बट इसका शार्प आधा से थोड़ा सा कम ये नीचे की तरफ पुश हो चुका है, खाली हो चुका है ये ग्रीन कैंडल। अब धीरे धीरे यहाँ पर सेलर्स आ गए, सेलर्स यहाँ पर पुश कर रहे हैं। पुश की वजह से जो ग्रीन में जितने भी बायर्स बैठे हैं वो सारे नीचे की तरफ दब रहे हैं, यानी वो धीरे धीरे जो है वो अपना मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं, अपना एसएल हिट कर रहे हैं और अपना जैसे तैसे करके लॉस बुक करके वो यहाँ से बाहर निकल के जा रहे हैं, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि यही कैंडल अब रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है। जब रेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पूरा का पूरा एक रेड कैंडल बन जाएगा, सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। हो सकता है अगले दिन अगले हफ्ते हो सकता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव आपको फिर से देखने को मिले, लेकिन अभी यहाँ पर जो भी पूरा कैंडल में पूरे वीक में बायर्स बैठे थे उनको सेलर्स ने हाफ तो भगा दिया है, हाफ और भगाने के यहाँ पर लगे पड़े हैं, बट पूरा वीक हो सकता है लग जाए, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे हटाती हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ और अच्छे से। तो इसको मैंने हटा दिया, अब मैं डे कैंडल पे ही बात करूँगी, तो ठीक है। तो ये मैंने जैसे बता दिया कि वीकली कैंडल बहुत वीक है। अब क्या हो सकता है, कल के दिन और फिर से सेलिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखो अब वापस से इसने एक हाई तो बनाया। मैं इस हाइक पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देती हूँ। देखो इसने हाइक भी बनाया, तो कहाँ तक का बनाया, ये बनाया। मैं ये जो फिबोनाची इसको मैंने रिमूव नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने वीकली के हिसाब से पूरा बनाया है। इसमें आपको सारे लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। आपको छोटे लेवल्स पे देखना है तो आप इस कैंडल पे वापस से एक फिबोनाची लगा सकते हो, ठीक है। हर दिन के कैंडल पे अगर फिबोनाची आप एवरीडे लगाओ तो उसके हिसाब से आपको छोटे छोटे लेवल्स मिल जाएंगे, 50, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट का। अभी जो मैंने लगाया पूरे वीक पर एक फिबोनाची लगाया जिसमें बड़े लेवल से कि ये टारगेट हो सकते हैं, ये आपके एसएल हिट हो सकते हैं, यहाँ सपोर्ट है, देखो ऊपर नीचे की साइड सपोर्ट है, ऊपर की साइड रेसिस्टेंस है। अब ये बड़े लेवल से इस बीच हो सकता है मार्केट में 1 या 2 दिन में बड़े लेवल पर रेसिस्टेंस को टच करे या छोटे लेवल्स के सपोर्ट को टच करे। पर इसी पर अगर आप वापस से आप फिबोनाची ड्रॉ करते हो, मैं एक बार करके दिखाई देती हूँ, फिर आप कहोगे कि समझा दो आप एक बार, तो बेस्ट है कि समझा दो। पहले पूरे वीक पर मैंने लगा दिया, एक हफ्ते के कैंडल पे लगाया था। जब मैंने इसको डे के हिसाब से किया तो ये जो है उस हिसाब से 1, 2, 3, 4 या 5 दिन का कैंडल बन गया। आप समझ गए ना आप कि एक कैंडल वीक का था, उसके बाद जब मैंने ब्रेक किया तो वो डे के हिसाब से बन गया, और उसके बाद जो फिबोनाची है वो डे वाला, वो वीक वाला ही था जब इस तरीके से स्प्रेड हो गया। अब क्योंकि ये बड़े लेवल्स है, बड़े लेवल्स हो सकता है दिन में आपको एक बार देखने को मिले, तो आप छोटे छोटे लेवल्स को कैसे इंट्राडे में आप कर सकते हो। तो डे कैंडल वापस से खोलेंगे, ठीक है। ये सारे लेवल तो आएंगे ही आएंगे फ्यूचर में, ठीक है। ये सब लेवल तो क्रैक होंगे ही, बट और थोड़े छोटे लेवल्स पे बताती हूँ। मैंने फिबोनाची यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब मैं यहाँ से नीचे की तरफ पेस्ट कर दूंगी, ये आपके छोटे लेवल्स निकल के आ गए, ठीक है वही चीज़। ये वीकली के हिसाब से, ये छोटे डे के हिसाब से। अब इसमें क्या है, इसमें ना ये जो मैंने टारगेट लगाया, देखो ये जो टारगेट है मेरा, जैसे मान लो 24,700 के आसपास का एक टारगेट है सपोर्ट का। अब 24,700 से पहले वो कौन कौन से लेवल और छोटे छोटे लेवल्स और कौन कौन से लेवल पे ये अपने आप को क्रैक करेगा ऊपर और नीचे के साइड में, तो उसके लिए आप डे पर, हर डे पर
हर दिन के कैंडल पे आप फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हो। नीचे के साइड पेस्ट करोगे तो नीचे के लेवल्स, ऊपर के साइड पेस्ट करोगे तो ऊपर के लेवल। सब चीज़ क्लियर है, सब कुछ मैंने समझा दिया। अब एक्सप्लेन करते हैं कि कल के दिन कौन सा लेवल्स आ सकते हैं। सबसे पहली बात कि मार्केट वीक है, आज भी वीक था, ठीक है। मैंने कल ही एक्सप्लेन कर देते कि वीक तो है ही, पर एक बार इस कैंडल के ऊपर हाई बनाएगा। तो इस कैंडल को ऊपर हाई उसने बनाया, और बनाया उसने 24,884 का बनाया। उसके बाद वहीं से रिवर्स हो गया। इसको और ब्रेक करेंगे तो आपको 5 मिनट के कैंडल पे दिखा देती हूँ, बट मैं डे कैंडल पे ही समझाऊंगी। यहाँ पर मैं ब्रेक करके आपको फिर भी बता देती हूँ। ये देखो, देखो कैसे मार्केट ने खेल खेला है। ये देखो, ये मेरा पिछले दिन का सारा कैंडल था। देखो यहाँ से मार्केट उठा है, ठीक है, यहीं से गैप अप हुआ। ये वाला कैंडल था, यहाँ से उठा है, थोड़ा और ऊपर उठा। उसके बाद देखो यहाँ जिगजैग बना के यहाँ से पूरा ऊपर उठाया आप लोग को। एक ट्रायंगल, यहाँ देखो कितना अच्छा एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, उठाया और एकदम से शार्प एक बड़ी कैंडल ने पूरा का पूरा इनगल्फ कर गया। जितने यहाँ बायर्स थे सबको खा गया है, ठीक है। अब हम डे कैंडल पे बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारे छोटे लेवल्स पे आप देख सकते हो। 5 मिनट 10 मिनट के कैंडल पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो। मेरा यहाँ 1 वीक का हट गया है चार्ट, कोई बात नहीं, वो हम बाद में लगा लेंगे। नहीं, हटा नहीं है, हटा नहीं है, ठीक है। मुझे तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि अभी आप नए हैं मार्केट में, तो आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए ट्रेडिंग करने से पहले। बिना बात के आप कूदे ना मार्केट में, थोड़ा देख लो आगे पीछे कौन सा सपोर्ट होता है, कौन सा रेसिस्टेंस होता है। किसी को सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में वीडियो जानना है तो नीचे लिख दो सपोर्ट रेसिस्टेंस, या लिख दो सिंपल कि मुझे सपोर्ट के बारे में जानना है। आप लिखो ना सपोर्ट रेसिस्टेंस, जितना ज़्यादा सपोर्ट रेसिस्टेंस का वर्ड मीनिंग आएगा उतना ही ज़्यादा मैं समझ जाऊँगी कि सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में लोगों को वीडियो चाहिए, तो मैं बनाऊँगी, फिर एक्सप्लेन करूँगी। बट आप लोग कॉमेंट ही नहीं करते, आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते। 1-2 लाइक करें तो हमें भी अच्छा लगेगा कि चलो मेरे जो व्यूवर्स है उसमें से थोड़े बहुत लोग लाइक तो कर रहे हैं, सपोर्ट तो कर रहे हैं। वो बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि भाई आप बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखोगे, आप इग्नोर करोगे, आप कमेंट नहीं करोगे, तो फिर कैसे लगेगा कि आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, है ना। तो वो भी थोड़ा सा करना चाहिए। मेहनत से वीडियो बनती है, लोगों को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, बट आजकल लोग सपोर्ट करते नहीं है। बट अगर आप करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहती हूँ आप सीखो, जो मैंने गलतियाँ की हैं वो आप गलतियाँ ना करो, ठीक है। अब देखो ये डे कैंडल है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले सारे लेवल्स मार्क करेंगे। यहाँ पर आप जो ये टी बना है ना, इस टी पे जाएंगे तो आपके प्राइस टैग दिख जाएंगे। नीचे आप आएंगे प्राइस नोट, इस पर जाओगे, ये सारे लेवल से अब ये जो मार्क दिख रहा है, देखो एक ये प्राइस टैग हो गया मेरा, ठीक है। मैं आपको यहीं पे आप स्टॉप कर देते हैं। मैं यहीं पे बार बार क्लिक करूँगी, सारे लेवल्स पे आपके बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप आओ, क्लिक कर दो, डबल क्लिक करने से ये यहीं पे स्टे कर जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं अगेन यहाँ पे प्राइस नोट पे आती हूँ। मेरे ये सारे लेवल से, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप जो है यहाँ पर इतना क्लियर रहो कि हाँ भाई मुझे ये वाला लेवल्स जो है, ये लेवल्स मुझे कल के दिन देखने हैं, और इन्हीं लेवल पे आप लोगों ने जो है सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करने हैं। जैसे जैसे कैंडल नीचे की तरफ घूमेगा, आपको वो सारे लेवल्स नीचे ब्रेक होता हुआ नज़र आ जाएगा, और आपके टारगेट भी हिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये मैंने एक दिन के कैंडल पे लगाया। मैं थोड़ा और नीचे की तरफ लगाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि और भी नीचे की साइड आपको कल मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब मार्केट में हो सकता है, देखो सबसे पहले तो FIIs ने यहाँ पे सेलिंग करी थी, और कई दिनों से यहाँ पे कर रहे हैं। मैंने कल के चार्ट में आप लोगों को बताया था कि FIIs लगातार सेलिंग कर रहे हैं पिछले 1.5 से 2 साल से, ठीक है। उनकी सेलिंग हमारे मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगी, आप पैसा नहीं बना पाओगे। जो आप सोच के बैठे हो कि आप इंट्राडे में बना पाओगे, आज भले बना लो, कल फिर गवा दोगे, परसों फिर आप अमाउंट पुट अप करोगे अपने डीमेट अकाउंट में, और फिर से आपके साथ वही होना है। तो थोड़ा सा आप अपने आप को इम्प्लीमेंट करो, थोड़े पैसे कमा के निकलो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर FIIs का डेटा, आप चार्ट को एनालिसिस से पहले मैं FIIs का डेटा यहाँ दिखाना ज़रूरी है मेरे लिए। मैंने अब देखो इस ग्रीन के हिसाब से आज से एक दिन पहले चलते हैं। कल के वीडियो में मैंने यही बोला था कि हो सकता है मंडे ट्यूसडे 2 दिन के आसपास आपको मार्केट में एक अप ट्रेंड दिखे, एक हल्का सा आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखे, आपको पॉजिटिविटी मार्केट दिख सकता है। उसका सबसे बड़ा परिणाम देखो ये आज का ही अपडेट है। ये मैंने कल के दिन ही बोल दिया था कि 1-2 दिन आपको पॉजिटिव दिखेगा, आज भी पॉजिटिव दिखा। बट मैंने ये भी बोलता है पॉजिटिव दिखने के बाद आपका एक मार्केट वापस से रिवर्स हो जाएगा, वो भी हुआ कि नहीं हुआ। और मैंने ये भी बोलता कि ट्यूसडे के दिन भी हो सकता है थोड़ा सा मार्केट उठे, और देखो ट्यूसडे अभी आया भी नहीं था, FIIs ने यहाँ पर जो है खरीदारी कर ली। अब ये मार्केट आपको कल के दिन अप ट्रेंड में दिखेगा, थोड़ा सा दिखेगा, वापस से रिवर्स होगा, ठीक है। यहाँ भी देखो मंडे के दिन मैंने FIIs का डेटा बिल्कुल भी नहीं देखा था, स्वेयर मैंने नहीं देखा था, दोनों में नहीं देखा था, बट आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पर देख लिया था, ठीक है। दोनों दिन पॉजिटिव हुआ, तो हो सकता है कि कल आज का हुआ पॉजिटिव, कल का भी रहेगा थोड़ा बहुत। अब कल के कैंडल से पता लगेगा कि मार्केट में अब
थोड़ा सा अप ट्रेंड बदलेगा या वापस से वही नीचे डाउन के साइड आने वाला है। पर मुझे तो लगता है कैंडल, वीकली कैंडल बहुत वीक है, तो हो सकता है कि डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिले। बट कल पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव के सेंटीमेंट में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। अब देखो सबसे पहले देखो कल मार्केट ऊपर नहीं खुलेगा, मार्केट हो सकता है कि मार्केट सबसे पहले बीच में ही साइडवेज खुले। जब भी मार्केट को ऊपर खुलना होता है तो ज़्यादातर मार्केट ना हमेशा साइडवेज जोन में खुलता है। तो ये देखिए, ये कैंडल का ये एक साइडवेज जोन है, ठीक है। ये रहा कैंडल का हाई, ये रहा कैंडल का लो, ठीक है। इसका बीच का पोर्शन ले लेते हैं, हमारा 24,781 ले लेते हैं। अगर सपोज इसी बीच में मार्केट खुल जाता है, मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, सॉरी अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो आप वॉइस को थोड़ा स्लो करके फिर सुन सकते हो अगर आप नए हो। बाकी तो जो एक्सपर्ट है उनको तो पता है कि हम कैसे बात करते हैं, कैसे स्पीड में भी समझ में आ ही जाएगा आप लोग को। जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो इस बीच अगर आपका खुल जाता है मार्केट तो सबसे पहले आधे घंटे तक आप देखोगे 30 मिनट में क्या ये ऊपर ट्रेंड रिवर्स कर रहा है या 30 मिनट में नीचे की तरफ कर रहा है। हालांकि कल है पॉजिटिव डे, तो कल का पॉजिटिव डे हमेशा बीच के साइड में खुल सकता है, थोड़ा सा नीचे एक डिप डाउन ले सकता है। ध्यान रखना कि कल अगर पॉजिटिव होगा तो हो सकता है सबसे पहले वो साइडवेज जोन में खुले। साइडवेज जोन का मतलब है इस कैंडल के बीच में, और इस कैंडल का बीच का पोर्शन रहेगा आपका 24,781 से 24,800 के बीच में, वही 10-20 पॉइंट का लगभग ले लो। और इस बीच में हो सकता है कि हाफ एन आवर में मार्केट और नीचे की तरफ ट्रेड करे, तो लोगों को लगेगा कह रहे 3 दिन से मार्केट तो रेड में है तो आज भी गिरेगा, बट गिरेगा नहीं क्योंकि पॉजिटिविटी ऊपर दिख रहा है। सो एफआईज ने खरीदारी की है, उसका आपको मार्केट में कल देखने को मिलेगा पॉजिटिव में। तो हो सकता है यहाँ से गिर के थोड़ा सा सुबह के टाइम पे उठने के लिए इसको एक बार गिरना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ से गिर के 24,781 पर कोई ट्रेड मत करना। आप सबसे पहले नीचे देखना कि अगर नीचे आ रहा है तो कहाँ तक आ रहा है, सबसे पहले उसको ये रिस्पेक्ट करने देना। ये रहेगा 24,754, यानी 50 पॉइंट के आसपास, 30 पॉइंट के आसपास गिर जाएगा 81 से यहाँ तक। तो लगभग ले लो 24,750 के आसपास जब ट्रेड करें ना, बट यहीं पे लोगों को एक विश्वास हो जाएगा कि अब मार्केट यहाँ से गिरेगा, वहीं आप ट्रैप हो जाओगे, यहीं से मार्केट रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा। और हो सकता है ऊपर भागे तो बिल्कुल यू टर्न लेके भागेगा और फिर ये और ऊपर तक भागेगा, तो आपको एक पॉजिटिव यहाँ पर जो है चांस मिल सकता है कमाने का पैसा, ठीक है। तो अब देख लो आप यहाँ पर, वो आपका कॉल है कि आप कैसे करोगे, ये मार्क कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। यही निफ्टी का आज का कल के लिए ये प्रिडिक्शंस है, यही एनालिसिस है, क्योंकि चार्ट बता रहा है कि मैं तो कल हो सकता है साइडवेज खोलूँगा। ये नियति है, ये हिस्ट्री है, चार्ट के एनालिसिस की ये हिस्ट्री है, इंट्राडे चार्ट के एनालिसिस की, स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री है कि मार्केट 3 दिन देखो ये लाल दिखाया तो रिटेलर्स को लगेगा कि अब ये लाल ही रहेगा। तो कल होगा कि साइडवेज मार्केट खुले, वापस नीचे जाए, एक डिप ले, जैसे ही डिप लेगा तो आप सोचोगे अब सेलिंग के लिए पैसा लगा देते हैं, अब ये और नीचे जाएगा, वहीं से मार्केट यहाँ से यू टर्न करके सीधा ऊपर भागेगा। और ऊपर क्यों भागेगा, क्योंकि पिछले दिन का एफआईआईज ने खरीदारी की है। वो खरीदारी आपको सुबह के टाइम ना देख के सेकेंड हाफ के टाइम दिखेगा, और फिर आप पछताते रह जाओगे कि सुबह मैंने सेलिंग की थी, मार्केट तो पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। और ऐसा रिवर्स होगा कि पूरा का पूरा आपका पैसा वाइप अप हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि पहले गिरने देना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे अपने अनुमान है, बाकी आपका कॉल है आप कैसे लेते हो। मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट उठेगा, बट सबसे पहले हो सकता है सुबह के टाइम पे साइडवेज खुले और नीचे की तरफ डिप लगाए, 24,754 को डिप करे, हो सकता है 24,750-40 तक भी जाए और वहाँ से फिर से यू टर्न कर ले। और फिर वो यू टर्न करने के बाद देखो कौन कौन से लेवल आ सकते हैं। सबसे पहले 24,781 को पार करेगा, फिर 24,800 को पार करेगा, फिर 24,817 को पार करेगा, फिर 24,834 को पार करेगा, फिर 24,000 आपको 852 के आसपास पार करेगा, यानी 750 से लेकर 850 100 पॉइंट की रैली आपको ऊपर की तरफ साइड दे सकता है। और निफ्टी में 10-20 पॉइंट भी बहुत अच्छा आपको मुनाफा दे सकता है। अब हो सकता है कि ये कैंडल की जो एक हाई बनाई है मैंने, ये हाई जो रहेगी वो आपकी रहेगी ये 24,884 की। तो हो सकता है कि यहाँ से हो सकता है इस कैंडल के बराबर ही वापस यू टर्न हो जाए, यानी कि कैंडल यहाँ से शुरू हुआ, आप मान के चलो ऐसे ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया और ऊपर तरफ भाग के सीधा ऊपर चला गया, और इसके हाई को भी तोड़ सकता है, 24,884 तक भी जा सकता है। ये मेरी बात ध्यान रखिएगा, कल के दिन ये हो सकता है। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने आप ट्रेड करना, सोच समझ के करना। मेरा काम था यहाँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताना, सपोर्ट रेसिस्टेंस जरूर मार्क करना। इससे क्या रहेगा, जब जब कैंडल नीचे की तरफ आएगा तो आपको लगेगा अच्छा चलो मेरा सपोर्ट एक हिट हो गया, फिर नीचे आएगा तो आप कहोगे सपोर्ट मेरा दूसरा हिट हो गया, फिर नीचे आएगा कहोगे सपोर्ट मेरा तीसरा हिट हो गया, जैसे ऊपर जाएगा तो आप कहोगे रेसिस्टेंस मेरा पहला हिट हो गया, रेसिस्टेंस मेरा दूसरा हिट हो गया, रेसिस्टेंस मेरा तीसरा हिट हो गया। तो इससे सपोर्ट रेसिस्टेंस आपके एक मार्क रहेंगे, ये ट्रेंड लाइन रहेंगे, आपके एक टारगेट रहेंगे। चलो हिट हो गया, दूसरा हिट हो गया, तीसरा हिट हो गया, तभी तो समझ में आएगा कि हाँ ये मेरे लेवल्स थे और यहाँ तक ये हिट
हो चुका है मार्केट, तभी तो आप ट्रेड करोगे, तभी तो चार्ट का एनालिसिस करोगे। ठीक है, गॉट इट, स्क्रीनशॉट ले लो। अब थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी के बारे में भी आज चर्चा करेंगे। हालांकि मैं बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा कम ही बताती हूँ, बट फिर भी बता लेते हैं क्योंकि थोड़ा वॉलेटाइल ज़्यादा है, नए रिटेलर्स को उसमें नहीं आना चाहिए। पर मैं यहाँ पर 100% नहीं 1000% शर्त लगा सकती हूँ। जिस चीज़ को हम मना करते हैं सबसे पहले हम उसी में एंट्री करते हैं। हमें लगता है कि 1 पॉइंट जब निफ्टी में गिरेगा तो वहाँ 100 पॉइंट गिरते हैं, 100 पॉइंट ग्रैब कर लेंगे। ये नहीं जानते हैं कि 100 रुपये लगा के पूरा 100 रुपये वाइप आउट कर लेंगे, वो नहीं जानते। ये 100% बंदा इसी में पैसा लगाएगा, बैंक निफ्टी को ही चूज़ करेगा। ठीक है, वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरे अपने तजुर्बे हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने भी यही काम किया है। ठीक है, अब देखो ये आपका वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का। मैं इस पे ज़्यादा नहीं बात करूँगी, मैं थोड़ा सा ही इसमें ज़्यादा एनालिसिस नहीं करूँगी, मैं एक शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा हाई बैंक निफ्टी का 52 वीक्स हाई, जो साल का हाई उसने बनाया था। ठीक है, और ये उसका एक मिड लो मैंने बना दिया, जहाँ पर मल्टीपल टाइम जो है इसने यहाँ पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाया है। ठीक है, क्लियर है। अब सबसे पहले हम वीकली चार्ट की बात कर लेते हैं। ये देखो, ये वीकली कैंडल है, सब एक ही कैंडल देखना, ये वाला कैंडल वीकली कैंडल है। मैं इसी पर फिबोनाची लगाऊंगी। और वीकली कैंडल क्या लग रहा है आपको बैंक निफ्टी में? जाहिर सी बात है, यहाँ पर बायर्स थोड़ा सा ऊपर उठाए थे, यहाँ सेलर्स ने पुश कर दिया, घूम फिर के इस डोजी टाइप, एक इन्वर्टेड डोजी टाइप कैंडल बन गया है। इसमें कोई पावर नहीं है, बट इसमें पावर कहाँ से लग रहा है? वीक किसका बड़ा है? वीक बड़ा है हमारा सेलर्स का। ठीक है, सेलर्स का वीक बड़ा है। ये मैं बार बार बता चुकी हूँ कि वीक क्या होता है। वीक है जो कि ये जो डंडी सी दिख रही है ना, ये जो डंडी से दिख रही है, ये सेलर का। ऊपर से जब नीचे आता है तो सेलर्स एक्टिव रहते हैं, नीचे से ऊपर जाता है तो बायर्स एक्टिव होते हैं। सबसे बड़ा किसका है इस वाले कैंडल में? किसका है? कमेंट करना किसका है? ये जो है सेलर्स का है। तो सेलर्स यहाँ पे एक्टिव है, बायर्स का में। ठीक है, वीकली देख लिया हमने, वीक है। अब हम डे कैंडल में बात कर लेते हैं। इसको अब हम डे में सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम जूम इन करते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से जूम इन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है जी, ये लो, ये रहा हमारा डे कैंडल। डे कैंडल भी हमारा जो है साइडवेज जोन में, 2 कैंडल ऑलरेडी यहाँ पर रेड में खड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स खड़े हैं, यहाँ बायर आने की कोशिश की, ज़बरदस्ती बायर यहाँ आ रहे हैं। जब पता चल रहा है कि मार्केट में ऑलरेडी एक ये सेलर्स का प्रेशर है, बट स्टिल यहाँ पर बायर्स आ रहे हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे? प्राइस टैग लगा लेंगे। ठीक है, कल मुझे बैंक निफ्टी में भी लग रहा है सेंटीमेंट नेगेटिव है, बट बैंक निफ्टी में भूचाल बहुत अच्छा खासा आता है। तो आपके देखो ये लेवल से, फर्स्ट लेवल यहाँ पे प्राइस टैग में लगा रही हूँ, आपको प्राइस टैग समझ में आना चाहिए। ये आपके सपोर्ट और ये रेसिस्टेंस है। अभी मैं क्या लगा रही हूँ, कमेंट करना मुझे। अभी मैं रेसिस्टेंस लगा रही हूँ। क्या लगा रही हूँ? रेसिस्टेंस। ठीक है, ऊपर के साइड क्या होता है? रेसिस्टेंस। अब इस कैंडल के नीचे आ गई मैं, क्या लगा रही हूँ मैं? सपोर्ट। क्या लगा रही हूँ? सपोर्ट। ठीक है, थोड़ा सा हम और नीचे आते हैं, यहाँ पे वापस से आते हैं, और ये रहा मेरा सपोर्ट। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एक दिन का ही इंट्राडे है, तो एक दिन में हम क्या ही कुछ कमा लेंगे। जो भी कमाएंगे 10-20 पॉइंट कमा लेंगे, वही बहुत है हमारे लिए। ठीक है, ये देखो, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? मार्केट में ऑलरेडी एक इतना बड़ा वीक बना हुआ है, एक कैंडल लो है। अब सबसे पहले इस कैंडल का बीच का पोर्शन ये रहेगा। ठीक है, ये बीच का पोर्शन आप ये ले लो 54,222 का। 54,222 के आसपास अगर मार्केट ट्रेड करता है, मैं इसको थोड़ा सा हटा के जूम आउट करती हूँ। आपको समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आए तो बोल देना। और कैसे बोलोगे? कमेंट करके। कैसे बोलोगे? कमेंट करके, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा और अच्छे से समझाओ, तो मैं समझाऊंगी। ठीक है, बट कमेंट आना चाहिए। अब कमेंट आएगा नहीं तो कैसे समझ में आएगा? अब देखो, ये कैंडल के बीच का पोर्शन हम ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, 54,222 के आसपास। मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर जो है नेगेटिव है। नेगेटिव मार्केट हमेशा नेगेटिव ही आएगा, बट और नीचे जाने के लिए वो हमेशा मार्केट उठेगा, थोड़ा सा उठेगा, उसके बाद गिरेगा। ठीक है, क्लियर है। अब मार्केट साइडवेज जोन में आएगा। जब समझ लेना कि 24,222 से 24,200 के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? हाफ एन आवर तक कुछ मत करो, हाफ एन आवर तक देखो मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे आ रहा है। अगर नीचे आएगा तो सबसे पहले एक ये सपोर्ट आपका तोड़ेगा, 54,153। देखो, सेलर्स ने वहाँ पे सेलर्स ने क्या बोलते हैं उसको, DIs ने और FIs ने यहाँ पर बाइंग करी है। तो बाइंग करें तो कल पॉजिटिव दिखेगा, बट पॉजिटिव दिखने के लिए वो हो सकता है सेकंड हाफ में आपको पॉजिटिव मार्केट दिखे, दोनों में, बैंक और निफ्टी दोनों में। तो सबसे पहले मार्केट नीचे गिर सकता है, तो गिरने पर पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा देख लेना कि मार्केट रिवर्स हो गया तो आप वहाँ ट्राई कर सकते हो। अब 54,153 को टच कर सकता है, उसके बाद एक और सपोर्ट लेगा, नीचे ले सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल है। 54,057 तक आने दो, यहाँ रहने दो। साइडवेज थोड़ा टाइम बिताएगा, 10-15 मिनट टाइम बिताने दो, यहीं से यू टर्न करेगा। यहीं से जब उठेगा ना तो बूम उठेगा,
जब मार्केट नहीं होता है ऐसे साइड कुछ करता नहीं एकदम से बूम हो जाता है, सेम ऐसे बैंक निफ्टी में भी हो सकता है। ठीक है, जब बूम करेगा सबसे पहले क्या रेसिस्टेंस आएगा, जो सपोर्ट था अब वो क्या बन गया, रेसिस्टेंस। सबसे पहले आपका ये ब्रेक करेगा 54,153, फिर अगेन सस्टेन करेगा, थोड़ा सा और टाइम देगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर क्या करेगा ब्रेक आपका 54,231, अगेन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कब जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिताने के बाद फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना। तो 54,287 पर आ सकता है, उसके बाद अगेन यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, हो सकता है थोड़ा सा एक डिप ले ले। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ से रिवर्स आए तो एक नया हाई फिर से बना देगा। ठीक है, फिर क्या आएगा 54,405 का। तो अच्छा खासा आपको लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मेरा यही सजेशन रहेगा कि प्लीज़ ट्रेड मत करना, हालांकि करना तो आपको अपनी मर्जी से ही है, बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो पैसा तो हो सकता है आ भी जाए, बट तुक्के में आप क्या करोगे ना, आप पूरे दिन में फिर एक बार और ट्रेड ले लोगे, फिर पैसा आ जाएगा, फिर सोचोगे और ले लूँ, फिर जो भी कमाया सब गवा दोगे। तो मत करो यार, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं करके देख चुकी हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। निफ्टी में कर लो, थोड़ा स्लो कर लो, थोड़ा स्लो कमा लो। हालांकि एक हमारा माइंडसेट होता है, एक थॉट होता है कि नहीं भाई हमें तो ज़्यादा ही कमाना है, हम तो इसी पे ट्राई करेंगे, जब तक पैसा डूब नहीं जाता तब तक हम उस पर लगे रहते हैं। तो ये एक रियलिटी है, जो समझ गया उसका भला, जो ना समझा वो कुछ ना कुछ तो सीख के ही जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर मेरा जो है चैनल है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बड़ी खुश होंगी अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो। और यहाँ पर मैं वीडियो डालती रहती हूँ, अक्सर डालती रहती हूँ। कल भी आप लोगों ने यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे व्यूज़ नहीं आए, बट ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। मैं हमेशा होप रखती हूँ और भगवान पर ट्रस्ट करती हूँ। आप लोग एक ना एक दिन ज़रूर मेरे चैनल को फॉलो करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, क्योंकि मैं वीडियो तो डाल रही हूँ, मेहनत तो मैं कर रही हूँ, और कहीं ना कहीं आप मेरी वीडियो से सीख भी रहे हो। बस आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और कुछ नहीं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।